श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी, जिसमें आप श्रवण कर रहे हैं आर्य श्री धन्ना कुमार का परम पावन जीवन चरित्र। आपने सुना धन्ना कुमार कौशांबी नगरी के राजा से युद्ध के लिए तैयार है और राजा का मंत्री अपनी बुद्धि कुशलता से, थोड़ी समझदारी से, थोड़े विवेक से धन्ना की तीनों भाभियों से भी बात करता है, धन्ना से भी बात करता है और युद्ध का कारण ही समाप्त कर। राजा को पता चला कि ये तीनों अभियोगी, ये तीनों स्त्रियां वास्तव में धन्ना की ही भाभियां हैं। राजा प्रसन्न होकर के धन्ना के पास आता है। अब तो धन्ना की ताकत और भी अच्छे से देख चुका था। राजा की सेना को धन्ना की सेना ने अशिक्षित होते हुए भी भगा दिया था। राजा के मन के अंदर धन्ना के प्रति और भी अधिक सम्मान जागृत हो गया। धन्ना के पास आता है और कहता है, जवाई राज, आप सारा कुछ जानते थे, फिर भी ऐसा क्यों किया? धन्ना कहने लगा, राजन क्षमा करना, मैं देखना चाहता था आपके राज्य में निर्बलों का, असहायों का सहारा कौन बनता है। मेरी भाभियां बिल्कुल निर्बल असहाय होकर के आपके पास आई, उन्होंने न्याय के लिए आवाज उठाई और आपने ऐसे नहीं कि मंत्रियों पे छोड़ दिया, सेवकों पे छोड़ दिया, सामंतों पे छोड़ दिया। आपने स्वयं उठ करके उनकी सहायता की और जवाई से भी लड़ने के लिए आप तैयार हो गए। आपकी इस न्यायशीलता को परखने के लिए, जांचने के लिए मैंने ये सारा वातावरण बनाया था। आप अपनी परीक्षा में पूर्ण सफल हुए और मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। राजा के हृदय में धन्ना के प्रति और सम्मान बढ़ा और धन्ना के हृदय में राजा के प्रति और आदर की भावना आई और अब तो पूरे नगर के अंदर धन्ना के नाम की धूम मच गई। जिधर से धन्ना निकलता है उधर ही लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, उसको वाहवाही देने लगते हैं और कहते हैं, हमारे राजा का भाग्य अच्छा है जो इतना अच्छा जवाई मिला। राजा तो नहीं है पर राजा से कम भी नहीं है। राजा भी
सिंहासन से उठ करके खड़ा हो। इस संसार में गुणवानों का आदर और होना चाहिए। राजा स्वयं उठता है और अपने सिंहासन के ऊपर आधी जगह में खुद बैठता है और आधी जगह में धन्ना को बिठाता है। धन्ना इतना सब कुछ पा करके भी परम विनयवान है। धर्म भी तो यही सिखाता है। क्या सिखाता है? जितना धन बढ़े, जितना यश बढ़े, जितनी पदवी ऊंची हो, उतना ज़्यादा और झुक जाओ और विनयवान हो जाओ। धन्ना और झुकता जा रहा है, विनम्र होता जा रहा है। माता पिता के प्रति इतना आदर का भाव, भक्ति भावना से भरा हुआ है। प्रतिदिन प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले माता पिता को नमस्कार कर। बड़ों को छोटों से क्या चाहिए? आदर। और किसी चीज की जरूरत नहीं है। मन में इज्जत हो, वाणी में मधुरता हो, बड़े तो अपने सारे के सारे आशीर्वाद बरसा देते। कुछ भी नहीं दो, आदर मान करो, बस इसी में खुश हो जाते। धन्ना अपने माता पिता की भक्ति तो कर ही रहा है, अपने भाइयों का भी खूब आदर सत्कार। एक बार भी मन में ये बात नहीं इन्होंने मेरे साथ क्या किया। आज हमारे साथ अगर कोई थोड़ा सा भी गलत व्यवहार करता है, हम सारी जिंदगी के लिए मन में लगा के रखते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। पर महापुरुष हमें सिखाते हैं, जिसने जो किया वो उसके साथ है। अगर किसी ने अच्छा व्यवहार किया वो भी उसके साथ, बुरा व्यवहार किया वो भी उसके साथ। वास्तविकता ये है, जिसके पास जो होता है वही दूसरे को देता है। धन्ना के पास आदर सत्कार है, वो आदर सत्कार दे रहा है। और भाइयों के पास ईर्ष्या है, द्वेष है, कलह की भावना है, अहंकार है, वो वही दे रहे हैं। अब भी इतना कुछ पा करके भी तीनों भाई मन से खुश नहीं है। मन में अब भी यही भावना है, पिताजी ने चिंतामणि रतन धन्ना को दे दिया और इस वजह से धन्ना जहाँ जाता है वही मौज करता है और हमें बार बार तकलीफ झेलनी पड़ती है। कहते हैं किसी की आदत बदलती नहीं। अगर आदत बदल सकती होती तो रावण भी राम बन जाता। रावण के पास बहुत कुछ था पर वो राम नहीं बन सकता। अगर कोई किसी को बदल सकता होता तो श्री कृष्ण दुर्योधन को बदल करके युधिष्ठिर जैसा बना देते। श्री कृष्ण भी दुर्योधन को बदल नहीं पाए। दुर्योधन ही रहा और युधिष्ठिर ही रहा। भगवान महावीर ने कितना प्रयास किया, गोशालक भगवान के साथ साथ रहा पर वो भी सुधर नहीं सका। ऐसे ही इन तीनों भाइयों की आदत भी सुधर नहीं रही। वही पुरानी सोच इनकी बनी हुई है, कहे किसी को पाते नहीं, ना कह पाते हैं और ना कुछ कर पाते हैं। बस अंदर से
अपनी सोच अच्छी करोगे आप खुश रहोगे, अपनी सोच खराब रखोगे तो आप परेशान रहोगे। किसी की सेहत पे क्या असर है? किसी को कोई असर नहीं, तीनों अंदर ही अंदर जलते बुनते रहते हैं, पर धन्ना को किसी की कोई परवाह नहीं है। उसके मन में एक ही भाव है, मैंने सबको आदर मान देना, मैंने अपने मन में भेदभाव नहीं रखना। भाभीियों की व्यवस्था भी बड़ी अच्छी बनाई, भाभियां भी बड़ी खुश है। और धन्ना की सबसे छोटी पत्नी क्या नाम है? सुभद्रा से भी छोटी सौभाग्य मंजरी। सारे परिवार की सेवा में लगी हुई, जबकि राजा की बेटी है। हाँ जी, कोई कोई ऐसी होती है छोटे मोटे घरों की होती है तो भी बड़े घर में आकर के अहंकारी बन जाती है, काम नहीं करना चाहती। और कोई कोई ऐसी होती है कि वो ये सोचती है जितना मैं काम करूंगी उतना परिवार का प्रेम मेरे को प्राप्त होगा। पैसे का क्या है, किसी किसी की नजर पैसे पे रहती है कि सास ससुर ये चीज मेरे नाम कर दे, वो चीज मेरे नाम कर दे। किसी किसी की नजर वस्तुओं पे रहती है, पर किसी किसी की नजर दिल के प्यार पर रहती है कि किस तरह से मेरे को ज्यादा से ज्यादा प्रेम मिले, किस तरह से ज्यादा मैं परिवार के दिल में स्थान बनाऊं। दिल में स्थान बन गया तो उसके लिए कुछ पाना मुश्किल नहीं है। और दिल में स्थान बनाने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। जो कुछ करता है उसी के लिए दिल में जगह बनती है। सौभाग्य मंजरी लगी रहती है, हाँ जी अभी करती हूँ, बड़े खुश होकर के फटाफट। देखो एक बात याद रखना, कोई काम करते समय अगर हमारा मन प्रसन्न है, यानी खुशी से काम करते हैं, काम छोटा हो बड़ा हो, जल्दी खत्म होने वाला हो देर से खत्म होने वाला हो, काम की वैल्यू नहीं है। कितनी खुशी से काम कर रहे हो, अगर आप खुशी से काम करते हो तो उस काम को करते करते खुश हो जाते हो। समझ लेना, वो काम आपको खुशी देता है। क्या चाहिए हमें? खुशी चाहिए। अगर हम खुशी से काम करेंगे तो वो काम हमें खुशी देगा और हमारी भावनाओं का प्रभाव दूसरे पर भी पड़ेगा। मान लो एक गिलास पानी का पिलाया, कोई बड़ा काम तो नहीं, एक गिलास पानी का पिलाया, खुश होकर के पिलाया, अहोभाव से पिलाया, पीने वाले का मन भी तृप्त हो जाएगा, खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा और आनंद का वातावरण बन जाएगा। और वही पानी का गिलास अभी पिलाती हूँ, हाँ बोल तो दिया, अभी पिला रही हूँ, ये काम निपटा के आ रही हूँ। कोई भी सिंपल सा भी काम हो, अगर ऐसे बोल करके काम किया तो वो पानी का गिलास भी जहर बन जाता है। सुनने वाला कहता है कि तू रहने दे, तेरे से पानी मांगने से अच्छा है मैं खुद ही उठ करके ये बहुत छोटी छोटी बारीक बातें होती हैं। इन छोटी छोटी बातों से बहुत फर्क पड़ता है। घर स्वर्ग भी बन जाता है और घर नरक भी बन जाता है। कई बार ऐसा भी होता है, मन में तो गलत भाव है, ऊपर से खुशी दिखा रहे हैं। मान लो कोई मेहमान आ गए, चाहते नहीं उसकी सेवा करना, मन से दुखी है, करना पड़ रहा है और ऊपर से खुश होके दिखाते हैं। उसका भी पता चल जाता है, उसका भी सामने वाले को एहसास हो जाता है कि काम कर तो रहे हैं पर करना
खुशी से नहीं कर रहे। तो सौभाग्य मंजरी इन सारी बातों को जानती है। जो पति ने कह दिया, जो सास ससुर ने कह दिया, जो बड़ों ने कह दिया, खूब सेवा में लगी हुई है और धन्ना का भाग्य पूरी बुलंदियों पर। कहते हैं परिवार के अंदर एक पुरुष भी या परिवार का एक सदस्य हो जो पुण्यवान हो, भाग्यवान हो, वो पूरे कुल का नाम रोशन कर दे। और कोई कोई ऐसा भी होता है जो पूरे कुल के नाम को डुबो भी देता है। जैसे रघुकुल में श्री राम हुए, रघुकुल में श्री राम हुए, तो श्री राम के नाम से पूरा रघुकुल क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया। कौन जानता रघुकुल को? और कुरुकुल के अंदर दुर्योधन हो गया। इतने बड़े कुल में एक दुर्योधन ऐसा निकला, सारे कुल का नाम बदनाम कर दिया। और एक रघुकुल में राम ऐसे हुए कि पूरे कुल का नाम रोशन कर दिया। जैसे आसमान के अंदर एक चंद्रमा निकलता है और पूरी रात को रोशन कर देता है, ऐसे ही कुल के अंदर एक व्यक्ति भी ऐसा पुण्यवान बन जाए, क्या भी बन जाए, तो समझ लो वो पूरे कुल का नाम रोशन कर देता है। इंद्र की सभा के अंदर अगर इंद्र आ जाए तो उत्सव का माहौल बन जाता है, और इंद्र ना हो तो रुका सूखा बन जाता है। ऐसे ही धन्ना का नाम खूब चमक रहा है। पिता धनसार ने राजगृही में समाचार भेज दिया। राजगृही में क्या है? किसको समाचार भेजा? हाँ जी, राजगृही में धनसार के 3 समधी, याद है कि नहीं? कौन कौन? एक कुसुमपाल सेठ, दूसरा राजा श्रेणिक और तीसरा गोभद्र सेठ। तीनों के यहाँ पत्र लिख दिया कि धन्ना हमें मिल गया है, धन्ना को शांडी में है, सारा कुछ बहुत अच्छा है, और यहाँ के राजा की बेटी के साथ धन्ना का विवाह हो गया है। समाचार भेज दिए और वो तीनों ससुराल वाले बड़े प्रसन्न हुए कि चलो शुक्र है हमारा जवाई मिल गया। और उन तीनों ने ही पत्र लिखे, धनसार को कहा कि जल्दी से जल्दी धन्ना को यहाँ पर भेज दो। बड़े प्रेम से भरे पत्र लिखे, और 2 पत्नियां भी राजगृही में थी। कौन कौन? कुसुमश्री और सोमा। उन्हें दोनों को भी पता चला, वे भी बड़ी प्रसन्न हुई और मन में सोचने लगी कितना अच्छा होता हम भी अपने सास ससुर के साथ होते तो हमें भी पति के दर्शन जल्दी हो जाते। धन्य है सुभद्रा जो सास ससुर के साथ रही और उसे क्या हो गए? पति के दर्शन हो गए। हम तो इतनी दूर बैठी हैं, मन करता है जल्दी से जाएं और जाके पति के दर्शन करें। अगर हम साथ होते तो हम अपनी बीती बातें बताते, धन्ना खुश होता। और अब हम इतनी दूर बैठे हैं, पता नहीं धन्ना कब आएंगे, कब दर्शन देंगे, कब बातचीत होगी, कब मिलना होगा। एक मन में आता है कि पत्र लिखे, क्योंकि मन है ना, उधेड़-बुन चलती है, कभी इधर कभी उधर ऐसे सोचता है। एक मन कहता है पत्र लिख देते हैं, दूसरा मन कहता है
पत्र कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे पत्र में? कोई बात नहीं, पत्र छोड़ो, जब आएंगे तभी मिल लेंगे। मन की स्थिति बड़ी अव्यवस्थित है, कभी कुछ सोचती है, कभी कुछ सोचती है, और उनकी भी रातों की नींद खत्म हो गई। तीनों समधियों ने पत्र भेजे, पत्र के साथ बहुत सारे लोग भेजे, और वे सब पहुंचते हैं कौशाम्बी नगरी, धनसार से मिलते हैं, धन्ना से मिलते हैं, अपने अपने स्वामी का पत्र देते हैं, और बड़ी भाव भरी विनती करते हैं कि अब आप जल्दी से राजगृही आओ। राजगृही वाले सब आपकी इंतजार कर रहे हैं, सब आपको याद कर रहे हैं। वास्तव में याद किसे किया जाता है? जिसके अंदर कोई गुणवान को याद किया जाता है। मूर्ख को कोई याद नहीं करता। आपको सब याद कर रहे हैं, आपकी इंतजार कर रहे हैं, और हमें कह करके भेजा है खाली हाथ मत आना, साथ में लेकर के आना। इसलिए हम आपको कहते हैं जल्दी से जल्दी चलने की तैयारी करो और हमारे साथ चलो, हमारी विनती मानो। कम से कम हमारा नहीं, अपनी पत्नियों का तो ख्याल करो। वे तो बेचारी, ये समझ लो, आपकी इंतजार में ही पल पल बिता रही है। वे तो मर चुकी होती, बस एक आशा ने उन्हें क्या रख रखा है, जीवित रख रखा है। अब धन्ना उनके पत्र पढ़ता है और उन सबको लेकर के अपने ससुर के पास आता है। किसके पास? हाँ जी, धन्ना का ससुर कौन है यहाँ पे? राजा शतानीक। उन सबको लेकर के आया और आकर के कहने लगा, ऐसे ऐसे राजगृही से बुलावा आया है और अब मेरे को जाने की आज्ञा दो। राजा शतानीक भी कहने लगा, मैं आपको जाने की आज्ञा कैसे दूं? भला अपनों को कभी कहा जाता है कि तुम जाओ? मेरा मन तो कहता है तुम यहीं पे रहो, पर फिर भी जैसा मेरे से रिश्ता है वैसा श्रेणिक से भी रिश्ता है, जाना तो पड़ेगा। खूब साजबाज के साथ खूब सारा माल दे करके अपनी बेटी सौभाग्य मंजरी को जमाई के साथ विदा किया, और जाते समय बहुत सारी शिक्षाएं दी। हमें भूल ना जाना, वापस जल्दी आना। हम आपको पत्र लिखे तो बड़े प्यार से उस पत्र का जवाब देना। सौभाग्य मंजरी अपनी 4, समझ लो 3 जेठानियों से छोटी है। सबसे बड़ी कुसुमश्री, उसके बाद सोमा, उसके बाद सुभद्रा, और चौथा नंबर सौभाग्य मंजरी का है। ये सबसे छोटी है, इसलिए इसका ध्यान अच्छी तरह से रखना। खूब सारी शिक्षाएं दी। धन्ना भी कहने लगा, आप बड़े हो, मैंने कोई गलती की हो तो मेरे को क्षमा करना, और हम जहां मर्जी रहें हमेशा आपके अनुकूल रहें, आपसे उल्टा कभी नहीं जाएंगे। आपके साथ ही समझना। हमें बड़े लाड़ चाव से अश्रुपूर्ण विदाई की। धन्ना अपने घर आता है और सब मकान, दुकान, गांव, सारा कुछ अपने भाइयों को और पिताजी को सौंप देते। पहले जब जाता था तो आधी रात को जाता था, अब जा रहा है तो दिन में जा रहा है। पहले जाता था बिना किसी को बताए जाता था, अब सबको पता है कि धन्ना जा रहा है। पहले जाता था अपने साथ किसी को नहीं लेके जाता, अब
अपनी 2 पत्नियों को लेकर के जा रहा है और बाकी सारा कुछ सौंप दिया। कुछ भी मेरे को ले जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पुण्यवान जहाँ जाता है उससे पहले ही उसका सारा कुछ, कहते इंसान जहाँ जाता है उसका दाना पानी पहले पहुंच जाता है। भरोसा होना चाहिए। तो सब कुछ उन्हें सौंप करके बड़े नाग लश्कर के साथ धन्ना वहां से चलता है और सारी व्यवस्थाएं राजा शतानीक ने कौशाम्बी से लेकर राजगृही तक की सारी व्यवस्थाएं कर दी। जब आया था तब तो अकेला आया था, पैदल आया था, कोई साथ में नहीं था। अब जब जा रहा है तो बहुत कुछ साथ में है। रास्ते में जितने नगर पड़ते हैं, गांव पड़ते हैं, सब जगह व्यवस्था है। और चलते चलते धन्ना राजगृही की तरफ बढ़ रहा है। रास्ते के अंदर एक लक्ष्मीपुर नाम का गांव आता है। कौन सा? लक्ष्मीपुर नाम का नगर। वहां के राजा का नाम जीतारी। जीतारी, जित प्लस अरी। जित कहते हैं जीतने वाले को और अरी कहते हैं शत्रु को। जिसने शत्रु को जीत लिया वो जीतारी। उस राजा की गुणमाला नाम की एक रानी थी और गीत कला नाम की एक पुत्री थी। गीत कला राजकुमारी रूप में और गुणों में बढ़ चढ़ कर उसने स्त्रियों की 64 कलाएं सीखी थी। इंसान सीखता तो बहुत कुछ है, पर किसी किसी चीज में उसका विशेष शौक होता है। गीत कला को गीत का ही शौक था और गीत गाने में उसने महारत हासिल कर ली। एक बार गीत कला राजकुमारी अपनी सखियों के साथ मिलकर क्रीड़ा करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए नगर से बाहर वन में जाती है। वन का बड़ा सुंदर नजारा है। वहां पर झील भी है, पेड़ पौधे भी हैं, फल फूल भी हैं, अच्छा वातावरण है, बराबर की सखियां हैं, खूब खेलती है, कूदती है, जल क्रीड़ा करती है, फूल चुनती है, माला बनाती है, गीत गाती है। गीत कला राजकुमारी अपनी वीणा साथ लेकर के आती है और वो वन में एक जगह बैठ करके वीणा बजाना शुरू कर। और इस वीणा को बजाते बजाते इतनी आनंद मगन हो जाती है, उसे कोई आसपास का होश ही नहीं रहता। संगीत में बड़ी शक्ति होती है और जो संगीत में स्वयं मगन हो जाता है, उस संगीत को सुनने वाला भी मगन हो जाता है। उसकी सखियां उस संगीत के साथ नाच रही हैं, गा रही हैं, गीत माला वीणा बजा रही है। उस जंगल के अनेक मृग, हिरण, हिरनियां संगीत की आवाज सुन के, वीणा की आवाज सुन के दूर दूर से आ रहे। मृग को संगीत का बड़ा शौक होता और जहां जहां बिलों में नाग छुपे हुए थे, सर्प छुपे हुए थे, वो भी आ रहे, सर्प भी आ रहे हैं, हिरण भी आ रहे हैं और उसे देख रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं, आनंद मगन हो रहे हैं। एक हिरनी तो बिल्कुल गीत माला के पास
पास आ गई, गीत कला के बिल्कुल पास आके खड़ी हो गई और मगन हो गई संगीत में, अपनी होश भूल गई, सुध बुध खत्म हो गई और गीत कला की गाते गाते आंख खुली। उसने हिरणी को अपने पास खड़े पाया, अपने गले से मोतियों की माला निकाली और उस हिरणी के गले में डाल दी। और वो हिरणी इतनी आनंद मगन थी, जैसी गले में माला डली एकदम होश आया और उसने देखा मैं तो यहाँ खड़ी हूं, एकदम वहां से भाग गई। इस दृश्य को देखकर गीत कला बड़ी प्रसन्न हुई और उसने अपनी सखियों से कहा, सखियों अभी अभी मेरे मन में एक भाव आया, आज मैंने संगीत कला के द्वारा मृगों को वश में किया और हिरणी के गले में माला डाली। मेरे मन में भाव आया है, मेरा होने वाला पति भी संगीत कला में इतना माहिर होना चाहिए कि इसी हिरणी को संगीत के द्वारा बुलाए, इसके गले से माला निकाले और मेरे गले में डाले। जो ऐसा करेगा वही मेरा पति होगा। अगर ऐसा पुरुष नहीं मिला तो मैं आजीवन कुमारी रहूंगी, कभी विवाह करूंगी ही नहीं। सखियां कहने लगी, गीत कला ऐसा प्रण मत करो, क्या मालूम कोई मिले ना मिले, अगर कोई नहीं मिला तो क्या होगा? कहते होगा क्या? विवाह तो समान रुचि वाले के साथ और समान ज्ञान वाले के साथ होना चाहिए। कम से कम रुचियां मिलती हो, शौक मिलते हो तो उन रुचियों के आधार पर जीवन आनंद मगन हो जाता है, आनंदमय बन जाता है। मैंने तो ये प्रण कर लिया। वन से वापस आ गई, सखियों ने राजा को बता दिया। राजा भी बड़ा कला प्रेमी था, कहने लगा मेरी बेटी ने बहुत अच्छा किया जो ये प्रण किया, इस प्रण के आधार पर इसको अपने से भी विद्वान, अपने से भी ज्ञानी कोई वर मिलेगा। इसने अपनी कला प्रेम का परिचय दिया, राजा भी बड़ा प्रसन्न है। और लोग सुनते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है कि ऐसा प्रण करना कोई जरूरी था जो पूरा होना संभव ही नहीं है। पर अब तो प्रण हो चुका, राजा को भी अब चिंता होने लगी, प्रण तो कर लिया पर इसे पूरा करने वाला कौन होगा? और भाग्य उस प्रण को पूरा करने वाले धन्ना को वही लक्ष्मीपुर में लेकर के आ रहा है। राजा जितारी ने धन्ना का बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया, अपने महलों के अंदर उनको रुकवाया और बड़े प्रेम से बातचीत करते करते एक दिन जितारी राजा ने धन्ना से कहा, सारा कुछ अच्छा है, बस मेरी बेटी का प्रण पूरा करने वाला कोई नहीं मिल रहा। ऐसा लगता है मेरी बेटी से ज्यादा गुणवान कोई है ही नहीं। ऐसा ना हो मेरी बेटी कुमारी रह जाए, बस यही मेरे मन में चिंता रहती है। धन्ना कुमार कहने लगा, राजन आप ये चिंता छोड़ दो, क्योंकि इस धरती पर एक से बढ़कर एक ज्ञानवान, कलावान, एक से बढ़कर एक विद्वान और ज्ञानी मौजूद है। हमारी नजर में नहीं आया वो अलग बात। इस धरती को वसुंधरा कहते हैं। धरती को क्या कहते हैं? वसुंधरा। क्यों कहते हैं? वसु किसे कहते हैं? वसु कहते हैं धन को, रत्नों को। वसु किसे कहते हैं? धन को।
धन को जो धारण करे उसे कहते हैं वसुंधरा। ये धरती रत्नों से भरी हुई है। राजन चिंता मत करो, जिसका भाग्य इसके साथ जुड़ा होगा जरूर आएगा, बहुत मिल जाएंगे। राजा कहने लगा, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे बहुतों को जानते हो, किसी एक का भी नाम बता दो। धन्ना कहता है, नाम क्या बताऊं, ये आसान सा काम तो मैं भी कर सकता हूं, पर मेरे को विवाह नहीं करना, इसलिए मैं चुप हूं। राजा कहता है, आप कम से कम मेरा शौक पूरा करने के लिए बस ये शर्त पूरी कर दो, एक बार ऐसा चमत्कार मेरे को दिखा दो, मेरे को विश्वास हो जाएगा कि हाँ ऐसे विद्वान होते। धन्ना कहते हैं, ठीक है, एक अच्छी सी वीणा मंगा दो और आप सबके सामने यही इसी राज दरबार के अंदर मैं हिरनी के गले से माला निकालूंगा और राजकुमारी को पहनाऊंगा। इतनी बड़ी चुनौती ऐसे स्वीकार की। वीणा आ गई, राजा भी, धन्ना भी और भी साथ में अनेक लोग, राजकुमारी भी, सब वन में जाते हैं। धन्ना वीणा बजानी शुरू करता है और ऐसी वीणा बजानी शुरू करता है, जितने भी सब लोग सुन रहे थे ऐसे हो जाते हैं जैसे ध्यान में बैठे, कुछ पता नहीं, होश खबर सब भूल जाते। धन्ना तो योगियों की भांति वीणा बजा रहा है और बाकी सब ध्यानस्थ साधुओं की भांति बैठे हैं, और वीणा की आवाज जैसी वन में गूंजती है। बंधुओं, स्वरों में बड़ी ताकत होती है, स्वरों में बड़ी शक्ति होती है। अभ्यास चाहिए, ज्ञान चाहिए, कुछ का कुछ हो जाता। स्वरों के द्वारा आग भी लग जाती है और स्वरों के द्वारा पानी भी बरस जाता है। स्वरों के द्वारा सबको उद्विग्न भी किया जा सकता है और स्वरों के द्वारा सबको शांत भी किया जा सकता है। स्वरों के द्वारा लड़ाई भी कराई जा सकती है और स्वरों के द्वारा प्रेम भी कराया जा सकता है। धन्ना ने वीणा की जो तान छेड़ी, पूरा जंगल गूंज उठा और बिलों से निकल के सर्प आने लगे और जहाँ जहाँ हिरण थे, मृग थे, सभी आ रहे हैं। राजकुमारी के पास तो एक हिरनी आके खड़ी हुई थी, धन्ना के पास तो भीड़ लग गई, हिरणों के झुंड खड़े हो गए और धन्ना ने देखा मेरा जादू चल चुका है। वो माला वाली हिरनी भी आ गई और धन्ना वीणा बजाते बजाते अपने स्थान से उठते हैं, नगर की तरफ चलते हैं और वीणा के पीछे पीछे वो सारे मृग भी चल रहे हैं। दरबार में पहुंच गए और वो सारे मृग भी दरबार में पहुंच गए, बंधे हुए बेभान है, संगीत के नशे में मदमस्त है। वो हिरनी भी बिल्कुल साथ लगी है और सबके सामने उसके गले से माला निकाली और राजकुमारी के गले में डाल दी। शर्त पूरी हो गई, संगीत बंद हो गया और अब सबको होश आता है, ये हम कहाँ आ गए। सारे हिरण वापस जंगलों की तरफ भागते हैं और सब लोग चैतन्यवान होते हैं और राजकुमारी देखती है कि माला तो मेरे गले में आ भी गई है। शर्त के मुताबिक तो विवाह हो चुका है, पर धन्ना कहने लगा कि मेरे को विवाह नहीं करना, क्योंकि मेरी पहले से 4 शादियां हो चुकी हैं, इसलिए मैं और विवाह नहीं करना चाहता। बस राजकुमारी के पिता ने कहा था मेरा शौक पूरा कर दो, ताकि मेरे को विश्वास हो जाए कि सच में ऐसा कोई कर सकता है या
नहीं कर सकता, वो विश्वास पूरा किया है मैंने। राजकुमारी कहती है मेरे प्रण के मुताबिक तो मेरा आपसे विवाह हो चुका। आप कहते हो आपके 4 विवाह पहले हो चुके हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को विषय वासनाओं की कोई रुचि नहीं है। मेरे को तो अपनी कला का और ज्यादा ज्ञान चाहिए। आपकी संगत में बैठ के आपसे और ज्ञान सीखूंगी और आगे इस ज्ञान को बढ़ाऊंगी और लड़कियों को सिखाऊंगी, और जो मेरे से सीखने की रुचि रखती होंगी उनको ज्ञान सिखाऊंगी। बस इतना ही चाहिए मेरे को, और कुछ चाहिए ही नहीं। और वचन के मुताबिक वरमालाएं ढल गई और धन्ना का 5वां विवाह संपन्न हो गया। आगे क्या चर्चा आएगी, आप आएंगे, सुनेंगे, आपको पता चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वक्तव्य को यहीं पूर्ण करते हैं।